हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में निकली हुई नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024 के बारे में जानकारी है। आइए आपको ले चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर यूपी इंडिया की एडवर्टाइजमेंट है, जो कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024 है। और 06/2024 की भी एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप चैनल पर विजिट करके या इसके आई बटन में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं जो इसकी है 15 अप्रैल 2024 है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की है और ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको सबमिट करवाना होगा। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 की भी लास्ट डेट आपकी यही रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्टें उसमें आई हुई है। पहले ले लेते हैं ड्राइवर टी फर्स्ट की है, जो टोटल पोस्ट आपकी 7 पोस्ट रहने वाली है। जनरल की 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की और ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ की है जो आपकी 6 पोस्टें रहने वाली, इसमें 2 पोस्टें जनरल की हैं, ओबीसी की 2 है, 1 एससी की और 1 ईडब्ल्यूएस की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि ड्राइवर के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ आपके पास वैलिड एंड अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस है जो आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में आपको ले लेते हैं 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि ITI का आपके पास वो सर्टिफिकेट हो सकता है। एक्सपीरियंस भी आपके साथ हो सकता है और एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिकल वर्क का भी आपके पास हो सके तो बढ़िया होगा। लेकिन जो आपकी जरूरी सी क्वालिफिकेशन है वो 10वीं और उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बस यही क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखे हैं। इसके बाद स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ में आपकी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं जर्नल इंस्ट्रक्शन की। जर्नल इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर काफ़ी सारी दे रखी हैं, जो कि आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर इसको वीडियो के माध्यम से पूरी पढ़कर आपको बताई जाएगी तो आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इतना टाइम आपके पास शायद ना हो, तो आप इसको पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देते हैं, जो कि 1550 रुपये है जो आपकी ओबीसी जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। 750 रुपये है जो आपकी SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए इन्होंने 750 रुपये रखी है। और इसको क्या करना है, इसका एक बैंक ड्राफ्ट है जो आपने कटवाना होगा। किसके फेवर में कटवाना होगा? इन द फेवर ऑफ कंट्रोलर CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के नाम से इसका बैंक ड्राफ्ट है जो आपने कटवाना होगा। और 2 लिफाफे आपने इसमें साथ में डालने होंगे, जिन पर 45 रुपये की आपकी डाक टिकट है जो लगी होनी चाहिए। और ये जो एप्लीकेशन है, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपकी, ये आपकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है। और नो कंसेशन ऑफ द एप्लीकेशन फी इज एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट। SC ST कैंडिडेट को इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। CSAUK.ac.in की वेबसाइट से इसका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड करके आप उसको फिल करके आप भर सकते हैं। इसको वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको दिखा दिया जाएगा। और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कहाँ भेजना है? डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 2080002 इस एड्रेस पर आपने इसको भेजना होगा 15 अप्रैल से पहले। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो हम लिखते हैं उस पर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर, सीरियल नंबर एंड कैटेगरी ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपने ये सारी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं उसका जो ऊपर वाला लिफाफा होता है बड़े वाला, उस पर आपने ये चीज़ें सारी लिखनी होगी। और इसको भेजने का तरीका है जो थ्रो प्रॉपर चैनल, ये तो उन कैंडिडेट के लिए है जो ऑलरेडी सर्विस में कैंडिडेट हैं।
एज की बात कर लेते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एज की आपकी रहने वाली वो 18 साल रहने वाली है। और इसके बाद है जो आपकी हाईएस्ट जो एज रहने वाली है वो 40 साल आपकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं रिलैक्सेशन के, उनमें भी आपको छूट दी जाएगी। SC OBC ST को, PWD कैंडिडेट को जो भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं उनके हिसाब से इसमें छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपने क्या क्या लगाना है वो ध्यान से देख लिए। पॉइंट नंबर 33 पर दिए गए हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लगाना है, बैंक ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस और 1 लेटेस्ट और कलर्ड पासपोर्ट साइज और सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने चिपकाना है। और सर्टिफिकेट फ्रॉम पर्सनल ऑफिस यानी कि जो सर्विस में है ऑलरेडी, उनको एज पर अनेक्सर 3 के अनुसार है जो आपने सर्टिफिकेट फ्रॉम पर्सनल ऑफिस से जमा करवाना होगा। रिजर्व कैंडिडेट हैं जो SC हैं, ST हैं, OBC या PWD वाले हैं, उनको आपने क्या करना होगा, आपका सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। और अटेस्टेड कॉपी आपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितने भी आप क्वालिफिकेशन के या सर्टिफिकेट के पेज लगाओगे, इसके साथ साथ कॉपी लगाओगे, उनको आपने सेल्फ अटेस्टेड करके ही साथ में लगाना होगा। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपने पॉइंट नंबर 34 में इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू के टाइम पर आपने क्या है, सारे जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेके आने हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट का एक सेल्फ अटेस्टेड सेट बना के लाना है कॉपियों का। और इसके बाद जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनको आपका सर्टिफिकेट भी साथ में लाना होगा। इसके बाद रिजेक्शन आपकी हो जाएगी 35 पॉइंट में, जितने भी पॉइंट दे रखे हैं इन सभी कारणों से आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर इनमें से कोई भी एक गलती आप करते हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिए क्या कह रखा है इन्होंने, द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल ड्राइवर विल बी हेल्ड स्किल क्वालिफाई एग्जाम टेस्ट, इट्स मार्क विल नॉट बी एडेड टू द मेरिट में उसके नंबर नहीं जुड़े जाएंगे, उसका जो टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा ड्राइविंग करवा के जो आपकी देखी जाएगी। द पोस्ट ऑफ ड्राइवर स्किल्ड सपोर्ट्स स्टाफ नेसेसरी नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज विल बी हेल्ड एग्जाम ऑफ 100 मार्क। एक 100 नंबर का यानी कि 100 नंबर का एक पेपर आपका रखा जाएगा और उसमें आपके जो नॉलेज है वो हिंदी की नॉलेज आपके पास ज़रूर से ज़रूर क्या है आपके पास होनी चाहिए। तो ये है जो कि पूरी के एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको सारी डिटेल है, जितनी भी मुख्य बातें थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी को से बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। अब आपको दिखा देते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो किस प्रकार का है जो आपको भर के भेजना होगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश का जो है ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपने शुरू में ही आपकी लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आपने चिपका देनी है और उसको सेल्फ टेस्टेड है जो आपने कर देना है। और सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए यही एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 के बारे में भी और एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 के बारे में भी। टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट आपने नाम भरना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टाइजमेंट नंबर भरना है और पोस्ट कोड भी आपने यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फीस है। डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फीस में आपने यहाँ पर नेम ऑफ द इशू, ब्रांच, ड्राफ्ट नंबर, डेट और अमाउंट आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपने कर देना है। फॉर ऑफिशियल यूज इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। सेकंड पेज पे आपने आ जाना है। यहाँ पर भी आपने फ़ोटो क्या है चिपका देना है और इसके साथ साथ आपने अपना नाम, ब्लॉक लेटर में फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आपने भर देनी है और पहले आपने अंकों में भरनी है फिर आपने उसको शब्दों में भी भरना है। और एज ऑन यानी कि इसकी 15 अप्रैल 2024 के अनुसार आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के बनते हो वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर भर देनी। मोबाइल नंबर भर देना, ईमेल ID भर देनी है, नेशनलिटी में आपने इंडियन भर देना है और मेल फीमेल का आपने ऑप्शन यहाँ पर मेल भर देना, फीमेल भर देना अपने हिसाब से। अनमैरिड और मैरिड का अपने
हिसाब से आपने ऑप्शन को भर देना है। पोस्टल एड्रेस भर देना है, परमानेंट एड्रेस भर देना है। कैटेगरी आपने यहाँ पर टिक कर देनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। वेदर फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपने 8 नंबर पॉइंट वाले में टिक कर देना अगर है तो। आर यू द एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आपने यहाँ पर डिटेल भरनी है, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल जितनी भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सारी यहाँ पर फिल कर देनी है। टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में फिल कर देनी है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 13 में कि आपके जो स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं या आपकी कितनी स्पीड है वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। आर यू द प्रोफेंसी ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर पर काम करने के लायक हैं तो आपने यस नो अपने हिसाब से यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 में दे देना है। पॉइंट नंबर 15 में आपने दे रखा है प्रेफरेंस ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर थर्ड एंड असिस्टेंट के लिए आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो। और इसके बाद है जो ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम असिस्टेंट, ये आपने जो भी आपके लिए एलिजिबल है उसमें आपने वर्क करना, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन हैव यू द इवन द पब्लिश्ड, यहाँ पर आपने नो करके चलना सब में। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपने अपनी डिटेल नाम और फादर नेम या डॉटर हस्बैंड नेम जो भी है यहाँ पर फिल कर देना, डेट भर देनी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कर देना। 4 पेज का यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने साफ अक्षरों में भर के इस एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट लगा के उस एड्रेस पर आपने इसको भेज देना है। तो इस प्रकार का यह जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो रहने वाला है। तो ये थी जानकारी दोस्तों की चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में जानकारी, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।